नमः शिवाय। कल गुरु पुष्य नक्षत्र है और कल का दिन सर्वार्थ सिद्धि योग माना जाता है। अगर आप कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई आप वाहन खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी की नई डीलिंग करना चाहते हैं, तो कल के दिन आप अवश्य करें, आपके लिए बहुत शुभकारी होगा। गोल्ड खरीदने के लिए भी ये समय अच्छा होता है। जिन लोगों की बृहस्पति की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही, या फिर जो लोग महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख को हुए हैं, या फिर जिनकी मीन राशि धनु राशि है या फिर कर्क लग्न है, ऐसे लोगों के लिए ये बृहस्पति का मजबूत होना बहुत आवश्यक होता है जीवन में सब चीज़ों की प्राप्ति के लिए। ऐसे लोग अगर पुख्ता धारण नहीं कर सकते हैं तो वो लोग कल के दिन हल्दी की गांठ को पूजित करके उसे का पंचोपचार पूजन करके पहने तो उनके लिए फलदायी होगा। इसके अलावा वो मार्गिवा केले की जड़ को भी कल निकाल करके अगर पहनते हैं तो उनके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। 25 जनवरी को सुबह 8:16 से गुरु पुष्य नक्षत्र लग रहा है, जो 26 जनवरी की मॉर्निंग में सुबह 10:28 तक रहेगा। गुरु पुष्य नक्षत्र पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है, जो अत्यंत ही शुभकारी माना जाता है। कहते हैं कि पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनिदेव होते हैं और उपस्वामी बृहस्पति होते हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में जिसके स्वामी सूर्य होते हैं, उस समय अगर हम सरकारी क्षेत्र से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं या अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस हाई हो जाती है। आपका लक फैक्टर आपके लिए काम करता है। गुरु पुष्य नक्षत्र के सेकेंड चरण का स्वामी जो है वो बुध होता है, इसलिए व्यापार संबंधित अगर आप कोई निर्णय उस समय लेते हैं और व्यापार वाणिज्य में कुछ वृद्धि करते हैं तो ये आपके लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र के तीसरे चरण के स्वामी शुक्र होते हैं। लग्जरियस आइटम खरीदने, वाहन आदि की खरीदने और उसकी डील के लिए ये समय अत्यंत शुभ होगा। पुष्य नक्षत्र के चौथा चरण जो होता है उसके स्वामी मंगल होते हैं, तो उस समय प्रॉपर्टी की कोई डील करना या भवन निर्माण स्टार्ट कराना आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। पुष्य नक्षत्र चूँकि शनि देव का नक्षत्र होता है और गुरु का नक्षत्र होता है, तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका निषेध शास्त्रों में कहा गया है। सबसे पहले तामसिक भोजन ना करें, कोई भी तामसिक कृत्य ना करें, उस दिन उधार की देन लेन से आप बचें, किसी का अपमान ना करें, आप किसी को भी कोई झूठा वादा ना करें। झूठ बोलने से प्राय अगर आप बचते हैं तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा होगा। दिन अगर आप माता लक्ष्मी की पूजन करते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं, भगवान विष्णु की पूजन करते हैं, सत्यनारायण देव का पूजन करते हैं, गाय के लिए चारे की व्यवस्था करते हैं, तो आपके जीवन में आने वाली बाधाएं आपको धीरे धीरे छोड़ के जाने लगती हैं। आज के दिन अगर आप गाय को हरा चारा खिलाते हैं, चने की दाल खिलाते हैं फुला करके, और तो आपके लिए शुभ होगा। जिनके बृहस्पति बहुत कमज़ोर और नीच अवस्था में है, उन्हें आज के दिन बृहस्पति का दान अवश्य करना चाहिए। पीले चने और पीले कपड़े और जो है हल्दी, ये सारी चीज़ें आप किसी योग्य ब्राह्मण को या फिर जो है विष्णु भगवान के मंदिर में आप दान करके आइए, आपके लिए अत्यंत शुभ हो। आज के दिन अगर आप अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, गुरु के कुछ गिफ्ट करते हैं, तो वो भी आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। गुरु पुष्य नक्षत्र में पीपल का वृक्ष लगाना, केले का वृक्ष लगाना बहुत शुभ होता है। इससे आपके बृहस्पति संबंधित जो भी आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, विवाह में देरी हो रही है, आपकी आमदनी में बहुत कमी है, आपके अंदर ज्ञान की कमी है, विश्रम आप में कम है, या बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो उसके हाथों से कल के दिन आप पीपल के पेड़ अवश्य लगवाइए और आप केले के पेड़ को आप ज़रूर लगवाइए, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर किसी के घर में वास्तु दोष है जहाँ पे उसका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ है और उनके घर में बहुत ज़्यादा बच्चों के मन पढ़ाई में नहीं लगता है, या देव स्थान पे अग्निकोण है, तो ऐसे लोगों को उस जगह पे कल के दिन एक बरगद के पेड़ की जड़ को ला करके उसका पंचोपचार पूजन कर करके विधि के साथ अगर वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे लगाते हैं तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा।
जिनकी कुंडली में पितृ दोष है और पितृ ऋण है, ऐसे लोगों को गुरु पुष्य नक्षत्र में पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। अपने पितरों के नाम से भोजन का दान अवश्य करना चाहिए। इससे उनके जीवन में जो बाधाएं पितृ दोष से आ रही हैं, व्यापार में घाटा लग रहा है या पढ़ाई में मन नहीं लगता है या घर में कलह है, विवाह देरी से हो रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा, तो वो समस्याओं में से आपको धीरे धीरे निजात मिलना शुरू हो जाए। कल पौष पूर्णिमा है और साथ साथ गुरु पुष्य नक्षत्र का योग सुबह 8:16 से लग रहा है। तो ये योग लक्ष्मी प्राप्ति का बहुत सर्वोत्तम योग माना जाता है। अगर आप श्री विद्या के साधक हैं तो अपनी श्री विद्या की साधना उस दिन अवश्य करें। अदरवाइज़ आप उस दिन माता लक्ष्मी का पूजन करें, उनका पंचोपचार पूजन करके कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं या फिर आप लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करते हैं, श्री सूक्त का पाठ करते हैं, लक्ष्मी जी के 108 नामों का पाठ करते हैं, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। पूर्णिमा का दिन गुरु पुष्य नक्षत्र पड़ने का अगर आप उस दिन ललिता सहस्त्र नाम की चैंटिंग करते हैं और मेरु का अर्थात श्री यंत्र का कुमकुम से पूजन करते हैं, कुमकुमार्चन करते हैं, तो आपके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर अवश्य बरसेगी। पूर्णिमा के दिन कल गुरु पुष्य नक्षत्र में अगर आप भगवान सत्यनारायण भगवान का विधिवत पूजन करते हैं तो आपके जीवन में बृहस्पति संबंधी जो भी समस्याएं होंगी उनसे आपको बहुत जल्दी निजात मिलेगा। आज के दिन आप अपने गुरु की सेवा अवश्य करें और उस दिन अगर आप गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जीवन में जो भी बृहस्पति संबंधी बाधाएं हैं उनका निदान होता है। जीवन में धन, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए आपको आज के दिन बृहस्पति के मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। भगवान राम भगवान विष्णु का ही अवतार माने जाते हैं, अतः अगर हम पूर्णिमा के दिन गुरु पुष्य नक्षत्र में भगवान के राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो हमारे जीवन में जो भी शारीरिक कष्ट होते हैं, मानसिक कष्ट होते हैं या नज़र लगी होती है, तंत्र बाधाएं होती हैं, वो ज़रूर शांत होती हैं। इस दिन अगर हम सुंदर कांड का या बाल कांड का पाठ करते हैं, भगवान राम के स्तोत्रों का विभिन्न पाठ करते हैं तो हमारे जीवन में सुख संपत्ति की धीरे धीरे वृद्धि होना शुरू हो जाती है। जिनका चंद्रमा बहुत कमज़ोर है या जो डिप्रेशन के शिकार है उन्हें पूर्णिमा के दिन मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए और चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए।